Hello everyone, how are you all? Today we read chapter number last chapter. This is the last chapter of Honeysuckle book, class 6th. This is the chapter 10, the banyan tree. So let's get started. Before you read, have you seen a mongoose? क्या तुमने कभी मंगूस देखा है? You have read in class 9 that a mongoose can fight with the kill a snake. आपने क्लास 9 के अंदर क्लास लास्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 के अंदर आपने पढ़ा था कि किस तरीके से फाइट करता है डेजर्ट चैप्टर जो था उस चैप्टर में अंदर आपने पढ़ा था कि मंगूस फाइट विद अ किल अ स्नेक लाइक एट द पिक्चर, जैसे आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है. ठीक है, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द लाइन्स गिवन लॉन्ग विद दैम. देखिए, मैं आपको ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो मैं इसके पार्ट दो पार्ट से मैं इस वीडियो को फिनिश करूँगा. द बनियन ट्री. The fight of the cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India. मंगूस और कोबरा की जो फाइट है एक क्लासिक ड्रामा है हमारे इंडिया के अंदर जो कि देखने को हमें मिलता है. एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम, और इसका जो रिजल्ट आता है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है. नॉट इम्यून टू द वेन्यूमस बाइट. कुछ का भी हो सकता है वेन्यूमस बहुत डेंजरस वाइट बाइट, बट इज़ फास्टर एंड क्विकर इन मोशन दैन द स्नेक. और जो स्नेक से ज़्यादा फास्ट मोशन होता है जो कि होता है मंगूस का. द कोबरा अज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय अ स्वीपिंग स्ट्राइक, बट द क्विक मूविंग मंगूस जम्प्स आउट ऑफ रीच एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन. जो मंगूस होता है उसका मूव इतना ज़्यादा फास्ट होता है जो कि स्नेक से भी ज़्यादा तेज़ तरीके से स्नेक अटैक करता है डायरेक्शन बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, और उसीलिए वो स्ट्राइक करता है पोजीशन को, पॉइजन वाला पोजीशन को अगेन. दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट ट्राइज द डिस्करेजेस द स्नेक एंड द मंगूस इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज एंड बरी इट्स टीथ इन द स्नेक्स नेक. और उसीलिए वो जो मंगूस होता है वो स्नेक की नेक के ऊपर टीथ के ऊपर कट करता है जिससे कि वो स्नेक यूजुअली सर्वाइविंग जॉइंट्स ऑफ द वर्टिब्रे और वर्टिब्रे के ऊपर अटैक करके वो स्नेक मर जाते हैं. तो हम लोग आज इसी चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं. यू मस्ट हैव सीन अ बनियन ट्री. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ. ये स्टोरी है जो कि ये जो स्टोरी है वो एक बनियन ट्री के ऊपर है. बनियन ट्री जो है वो एक ऑथर ने जो देखा है उसके बारे में वो डिस्कस कर रहा है. एज अ यंग बॉय, एक यंग बॉय है. व्हेन ही वॉज सिटिंग एन ओल्ड बनियन ट्री, जब वो ओल्ड बनियन ट्री के ऊपर के नीचे बैठा था, ठीक है, इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस, अपने दादाजी के घर में. पार्ट 1. दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन. जो हाउस था एंड ग्राउंड था वो बिलोंग करता था मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का ही, एंड मतलब रिलेट करता था मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का ही था. द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन. जो ओल्ड बनियन ट्री था वो मेरे थे. चीफली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लेम इट. क्योंकि ग्रैंडफादर की जो एज थी वो 65 थी, इसलिए वो उसके ऊपर नहीं चढ़ सकते थे. इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हैंग टू द ग्राउंड एंड टुक राइट रूट अगेन. जो ब्रांचेस थी वो बिल्कुल फैले जा रही थी. विच हैंग टू द ग्राउंड, जो कि बिल्कुल ग्राउंड पर आकर टच हो रही थी. एंड टुक रूट अगेन, फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस. गेव मी एंडलेस प्लेजर, जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी. एंडलेस प्लेजर. अमंग दैम वर स्क्वेरल्स एंड स्नेल्स. वहाँ पर स्क्वेरल्स और स्नेक्स भी थे. स्क्वेरल मतलब गिलहरी भी थी, स्नेल्स भी थे, एंड द बटरफ्लाई भी थी. द ट्री वॉज ओल्डर दैन द हाउस. जो ट्री था वो हमारे घर से भी पुराना था. ओल्डर दैन ग्रैंडफादर से भी पुराना, मतलब ग्रैंडफादर से भी बड़ा था. सो ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ. आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज. मैं अपने आप को ब्रांचेस के अंदर छिपा लिया करता था, ब्रांचेस के पीछे छिपा लिया करता था. बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो. माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वायरल. मेरी पहली जो दोस्त थी वो थी स्मॉल, छोटी सी ग्रे कलर की स्क्वायरल. आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इन टू द एयर. ठीक है, ही सीम्ड एट द फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन of his privacy, but when he found that I did not arm myself with catapult
और एयर गन, मतलब मेरी जो पास जो थी वो एयर गन मतलब होता है एक गुलहल, ठीक है ना, उस तरीके से मैं उसको खेलता था। ही बिकम फ्रेंडली एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसीज ऑफ केक और बिस्कुट, मैं उससे बिल्कुल दोस्ती कर चुका था। व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसीज ऑफ केक, जब मैं उसके लिए पीसीज ऑफ केक के लेकर आता था, बिस्किट्स लेकर आता था। ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वॉज सून टॉकिंग मॉसल्स फ्रॉम हैंड, वो मेरे हाथ में से आके छीन के ले जाया करती थी। स्मॉल पीसीज ऑफ फूड, मॉसल्स मतलब होता है स्मॉल पीसीज ऑफ फूड। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड, और वो मेरे साथ मेरी पॉकेट में आ जाती थी एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड, और वो ढूंढती थी कि मेरे जेब में कुछ है तो नहीं। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्वेरल, वो जो थी वो बहुत ज़्यादा यंग स्क्वेरल थी, ठीक है। एंड हिज फ्रेंड वॉज एंड रिलेटिव्स probably thought him foolish and headstrong for trusting a human, और जो मेरे फ्रेंड्स, ही वॉज अ वेरी यंग स्क्वायर एंड हिज फ्रेंड, और जो उसके फ्रेंड्स थे, जो रिलेटिव्स थे, ठीक है ना, प्रोबेबली थॉट हिम कि ये बहुत ज़्यादा फुलिश है, बेकार है, मूर्ख है, एंड हेडस्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग ह्यूमन, क्यों ये ह्यूमन्स के ऊपर ट्रस्ट कर रही है। इन द स्प्रिंग वैन द बनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, स्प्रिंग्स का मौसम था। वैन द बनियन ट्री वॉज फुल स्मॉल रेड फिग्स, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू द ब्रांचेस, हर तरफ ब्रांचेस के ऊपर फ्लॉक्स, बर्ड्स ही बर्ड्स थी। द रेड बॉटम बुलबुल चीयरफुल एंड द ग्रीडी पैरेट्स मैना एंड क्रोज स्क्यूबलिंग विथ अनदर, यानी कि वो चिल्लाए जा रहे थे, सारे के सारे जो जीव थे वो चिल्लाए जा रहे थे। ड्यूरिंग द फिग सीजन द बनियन ट्री वॉज द नॉइजिएस्ट प्लेस इन द गार्डन, और फिग के सीज़न के अंदर बनियन ट्री जो था वो बहुत ज़्यादा नॉइजिएस्ट प्लेस था, बहुत शोर शराबा वाला गार्डन के अंदर सबसे ज़्यादा जगह थी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर जो चिड़ियाँ वगैरह थी, सभी लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ें कर रहे थे। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून व्हेन इट वॉज नॉट टू हॉट। हाफ अ वे अप द ट्री के ऊपर आई हैड बिल्ट अ कर्ड प्लेटफॉर्म, मैंने अपना एक कर्ड प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है ना, मतलब अपने आपको मतलब अपना एक वो होता है ना झूला टाइप, ठीक है ना। आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून, मैं दोपहर का समय वहाँ पर बिताया करता था। व्हेन इट वॉज नॉट टू हॉट, जब ज़्यादा गर्मी नहीं हुआ करती थी तब। आई कुड रीड द propping myself against the tree with cushion from the living room, और मैं अपने आप को वहाँ पर लेटर लिए करता था, ठीक है ना, लिविंग रूम से कुशन लाकर। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलाइट, मतलब मैं इनकी स्टोरी पढ़ा करता था। डोलाइट वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड ऑफ माई बनियन ट्री लाइब्रेरी, और वो ही मेरी एक लाइब्रेरी थी, मैं उस ट्री के नीचे ट्री के मतलब झूला डाल के वो पढ़ा करता था, ठीक है ना, और ये सारी बुक्स में पढ़ा करता था। व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब भी मैं ये फील करता था कि मुझे नहीं पढ़ना अब, आई कुड टुक डाउन थ्रो द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो, और मैं वहाँ पर लेट जाया करता था और मतलब वर्ल्ड को निहारता रहता था। एंड नो ऑन द पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ द क्लासिक ऑफ द इंडियन वेल्स, अ फाइट बिटवीन द मंगूज एंड अ कोबरा। उस ग्रैंड स्टैंड पे रहकर मुझे दिखाई दिया एक क्लासिक इंडियन वाइल्ड लड़ाई बिटवीन मंगूज और कोबरा की। ग्रैंड स्टैंड मतलब होता है व्यू, अ क्लियर व्यू फ्रॉम द बेस्ट पोजिशन ऑफ ग्रैंड स्टैंड इज अ लार्ज कवर्ड स्पेस विथ रोज ऑफ सीट्स फॉर पीपल। ग्रैंड स्टैंड मतलब एक बहुत बड़ा ग्राउंड, ठीक है ना, जहाँ पर बीच में मैच चल रहा हो, उसके चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक बैठे हो। पार्ट 2 पढ़ते हैं। The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. जो warm breezes थे, ठीक है ना, अप्रोच कर रहे थे गर्मी को, had sent everyone, हर किसी को वो भेजे रहे थे, इंक्लूडिंग द गार्डनर, और इन गार्डनर को भी इंक्लूड करने के बाद into the house. I was feeling ड्रॉजी माई सेल्फ, और मैं कुछ ऐसे ड्रॉजी फील कर रहा था माई सेल्फ खुद को, वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विथ रामू एंड द बफेलूज। तो मैं जाता हूँ पॉन्ड के अंदर, ठीक है ना, और स्विम करूँगा वहाँ पर रामू और बफेलोज के साथ। व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा, जब मैंने वहाँ पर देखा एक बहुत बड़ा ब्लैक सा कोबरा ग्लिडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस, ठीक है ना, जो कि कैक्टस के पीछे
छिप रहा था। एट द सेम टाइम अ मंगूज इमर्ज फ्रॉम द बुशेस, और वहीं पर ही मैंने देखा एक मंगूज भी था, ठीक है ना, जो कि बुशेस के पीछे था। एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, ठीक है ना, और वो सीधा का सीधा कोबरा के पास जा रहा था। इन अ क्लियरिंग बीनेथ द बनियन ट्री इन ब्राइट सनशाइन, एक बनियन ट्री के नीचे इन अ ब्राइट सनशाइन, बिल्कुल खुले हुए मौसम के नीचे, दे केम फेस टू फेस, वो दोनों आपस में एक दूसरे से भिड़े। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल वॉट दैट द ग्रे मंगूज 3 feet लॉन्ग वॉज अ सुपर फाइटर, क्लेवर एंड एग्रेसिव। जो कोबरा था वो जानता था कि ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूज, जो ग्रे मंगूज था 3 feet लॉन्ग, 3 feet लंबा था, वॉज अ सुपर फाइटर, जो कि बहुत ज़्यादा सुपर फाइटर होता था, क्लेवर एंड एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला और बहुत ज़्यादा चालाक था। बट द कोबरा, जो कोबरा था, लेकिन जो कोबरा था टू वॉज स्किलफुल, बहुत ज़्यादा स्किलफुल था, एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, और बहुत ज़्यादा तजुर्बेदार वाला फाइटर था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड ऑफ लाइट की तरह दौड़ा करता था। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, और जो उसके मुंह जा सामने वाला, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत ज़्यादा डेडली जहरीला पॉइजन वाला था। इट वॉज टू बी बैटल ऑफ चैंपियंस, और ये जो लड़ाई होने वाली थी वो थी एक बैटल ऑफ चैंपियंस की। हिसिंग डिफेंस हिज फोग्ड टंग डार्टिंग इन द एंड आउट, मतलब जो जबान, वो जो स्नेक था वो अपनी जबान को अंदर बाहर कर रहा था। हिसिंग बोलता है अंदर बाहर को करना, ठीक है ना, मतलब अपनी जबान को अंदर बाहर करना। सांप जो है वो ऐसे ही करता है ना। एंड आउट द कोबरा राइज 3 of the 6 feet ऑफ द ग्राउंड, जो कोबरा था वो खड़ा हुआ 3 of his 6 feet of his around and spread his broad spectacled hood. The mongoose bushes his tail, the long hair and his spine stood. ठीक है, तो जो कोबरा था वो इस तरीके से 6 feet दूर था ग्राउंड से, अराउंड द ब्रॉड स्पेक्टेकल्ड हुड। जो मंगूस था वो बुशेस के पीछे था, उसकी टेल के पीछे हिज लॉन्ग हेयर, उसके जो लंबे लंबे बाल थे, ऑन हिज स्पाइन, उसकी बॉडी के ऊपर खड़े हुए थे। Though the combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. जो combatants थे, particulars, जो fighters थे, in particular participants in a fight, ठीक है ना। combatants मतलब होता है participants in a fight were unaware, वो नहीं जानते थे my presence in the tree, जो लड़ रहे थे वो ये नहीं जानते थे कि मैं ट्री के ऊपर बैठा हूँ। They were soon made aware of the arrival of the 2 spectators, ठीक है ना। उनमें से जो देख रहे थे ये गेम शो, ठीक है ना, मतलब जो दोनों को लड़ाई की थे, ठीक है ना, वो लड़ रहे थे। वन इज और भी था जो कि देख रहे थे, जो कि था मैना एंड अदर जंगल क्रो। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस ऑफ फॉर बैटल, वो ये देख रहे थे कि वो दोनों कैसे प्रिपरेशन कर रहे थे लड़ाई की। एंड हैड सेटल ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम। दे हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बीन वेल विद द बोथ ऑफ देम। सभी लोग जो थे वो एक दूसरे को मतलब देख रहे थे, इस जो सारे जानवर थे वो देख रहे थे इन सभी की, इन दोनों की लड़ाई, ठीक है। द कोबरा स्टूड on the defending, swaying slowly from a side to side. जो कोबरा था वो खड़ा हुआ और डिफेंस करने लगा, अपने आप को बचाने लगा साइड टू साइड, ट्राइंग टू mesmerize the mongoose into making a false move. मंगूज ने एक गलत मूव खेल लिया। बट द मंगूज न्यू द पावर ऑफ द ओपोनेंट्स ग्लासी, पर जो मंगूज था वो जानता था अपने ओपोनेंट की पावर कहाँ पर है। अनविंकिंग आइज एंड रिफ्यूज द मीट टू देम, इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबरा हुड एंड ओपन द अटैक। इसीलिए क्यों, लेकिन मंगूज जो था वो जानता था पावर ओपोनेंट की ग्लासी, अनविंकिंग आइज, अपनी आंखें बिना झपकाए, एंड रिफ्यूज टू मीट दैम, और दोनों आपस में मिले। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपन द अटैक, और जैसे ही कोबरा थोड़ा सा नीचे हुआ उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, मूविंग फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा तेज़ी से, क्विकली, अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, जैसे ही वो कोबरा आया उससे पहले ही उसने अटैक कर दिया था। मंगूज मेड अ प्रिटेंडेड मूव द वन साइड, इधर से मंगूज भी अपने आप को बचा रहा था।
इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और अचानक से कोबरा जो था वो रुक गया. हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज, और इसीलिए हम लोगों को लगा कि मंगूज नहीं बच पाएगा. बट द लिटिल फिलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड, पर जो लिटिल फिलो था वो जंप करा बहुत ज़्यादा तेज़ी से. डार्टेड इन हिज स्विफ्टली एज द कोबरा बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक ऑफ डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच. मतलब उसने क्या करा, स्नेक के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काटा, बैक एंड डार्टिंग अवे आउट ऑफ रीच. एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड हिमसेल्फ एट हिम. और जो ये मूवमेंट जो था वो कोबरा दोनों लड़ रहे थे, द क्रो एंड द मैना जो था वो हर्ल्ड कर रहे थे देमसेल्व्स एट हिम ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड एयर. श्रिंकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट. और दोनों के दोनों आपस में रिटर्न हो गए कैक्टस प्लांट से. अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टिंग ऑन द हिज कोबरास बैक, और छोटी सी कुछ बूंदें आई, मतलब खून की थी कोबरास की बैक के ऊपर. द कोबरा अटैक, द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड अगेन. जो कोबरा था वो दोबारा से मिस्ड हो गया अटैक करने के पर. अगेन द मंगूज स्प्रैंग असाइड. दोबारा से जो मंगूज था वो स्प्रैंग हुआ, जम्प्ड इन एंड बाइट, और उचका और उसके बाद उसने उसको काट लिया. अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक. दोबारा से जो बर्ड्स थी वो स्नेक के ऊपर डाइव्ड करने लगी. बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड एंड रिटर्न श्रिकिंग टू सेफ्टी ऑफ द कैक्टस. और दोनों के दोनों ये बच रहे थे कि भैया हम लोगों को कैक्टस से बचाया जा सके. द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विथ द ड्रामेटिक डिफरेंस. जो थर्ड राउंड था वो फॉलोड हुआ सेम कोर्स के हिसाब से, बट वैन द ड्रामेटिक डिफरेंस, लेकिन जो डिफरेंस था वो दोनों का ड्रामेटिक था. द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड. जो क्रो और मैना थी वो अभी भी डिटरमाइन कर रही थी, जान रही थी टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स डाइव्ड एट द कोबरा. बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क. पर इस वक्त दोनों के दोनों ने अपने अटैक को रोक दिया था. एज वेल एज देयर मार्क द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड एट इट्स पर्च. और मैना जो थी वो फ्लू उड़ी और अपने पर्च की तरफ पहुंची. बट द क्रो ट्राइड टू डू पुल अप एंड मिड एयर एंड टर्न बैक इन द सेकेंड दैट इट द बर्ड टू डू दिस. द कोबरा वाइप्ड हिज हेड बैक एंड स्ट्रक विथ ग्रेट फोर्स. लेकिन जो क्रो थी उसने ये कोशिश करी कि उसे हटाए, पुल अप करे, पीछे लाए. एंड इन द सेकेंड दैट द विप्ड मतलब होता है बैक मूव्ड बैक सडनली, यानी कि पीछे की तरफ खींचना. हिज डैड हैड बैक एंड स्ट्रक विथ ग्रेट फोर्स. और उसने बहुत जोर से धक्का लगाया. हिज स्नाउट टडिंग अगेंस्ट द क्रोज बडिंग. आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन. मैंने देखा जो बर्ड थी वो उड़ रही थी अराउंड 20 feet अक्रॉस द गार्डन, ऊपर गार्डन के ऊपर. इट फ्लटर्ड अबाउट फार अ वाइल then lay still. The manna remained on the cactus plant and when the snake and the mongoose return. और जब भी स्नेक और मंगूस वापस रिटर्न हुए फाइट के लिए, वेरी वाइजली डिसाइड नॉट टू इंटरफेस अगेन. दोनों को ये डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन इंटरफेयर करेगा. द कोबरा वॉज वीकिंग एंड द मंगूस वॉकिंग. और जो कोबरा था वो तो वीक हो चुका था, लेकिन मंगूस जो था वो वॉक करके fearlessly up to it, और वो बिल्कुल बिना डरा हुआ था. raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout. जो fearlessly बिना डरे up to it यानी उसके ऊपर था. raised himself on his short legs, और वो उसके ऊपर हुआ. himself अपने आप को उसने उसके अपने ऊपर उसके पैर के ऊपर रहा. and with the lightning snap had the big snake by the snout. The cobra righted and lashed about in a frightening manner. जो कोबरा था वो उसने rotate करा and lashed about in frightened manner and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. The little fellow hung grimly on until the snake had
केस्ड टू स्ट्रगल, मतलब दोनों ने लिटिल फेलो जो थे वो हंग करे ग्रिमली और अंटिल द स्नेक हैड कीज द स्ट्रगल, वो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी स्नेक को. ही देन स्मेल्ट अलॉन्ग द क्वेरिंग लेंथ, ग्रिप्ड इट राउंड द हुड एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेज, और वापस से वो अपने को घसीटते हुए बुशेज के अंदर घुस गया. द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, मैना जो थी वो नीचे आई कॉशियसली. द ग्राउंड होप्ड अबाउट पियर्ड एंड इनटू द बुशेज फ्रॉम द सेफ डिस्टेंस, और वो पीछे से सेफ डिस्टेंस की तरफ जाके पहुंच गई. एंड देन विथ अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्लू अवे, और फिर उसके बाद उन सभी लोगों ने उस सभी बर्ड्स को और बाज को अलविदा कह दिया. स्टिल विथ शिल क्राई टू कॉन्ग्रेचुलेशन फ्लू, और उन्होंने देन विथ अ शिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्लू अवे, और उसने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और वो वहाँ से चली गई. बच्चों ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ. चैप्टर थोड़ा सा लंबा था, सेकंड पार्ट नहीं बनाने की ज़रूरत हुई, चैप्टर इसी में ही ख़त्म हो गया. अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा. तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड